हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा दुर्गने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो हम देख रहे थे फंक्शन चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हम आ गए थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज इफ f of x is equal to ax square minus bx plus 6 and f of 2 is equal to 3, f of 4 is equal to 30, then find a and b। हमें कुछ गिवन थिंग्स दी गई है और हमें a and b फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? गिवन f of x क्या है? f of x ax square minus bx plus 6। ओके, और f of 2 भी दिया है। f of 2 means replace this x by 2, therefore we get f of 2 or put x is equal to 2, so we get a into 2 square minus b into 2 plus 6। okay, therefore f of 2 is equal to 2 square means 4a minus 2b plus 6, और ये तो वैल्यू हमें गिवन दी है 3। therefore, और हम यहां लिख सकते हैं but f of 2 is equal to 3, therefore we get 3 is equal to 4a minus 2b plus 6। okay, this can also written as 4a minus 2b। देखो ये वैल्यू एज इट इज है। अगर ये 6 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होगा। 3 minus 6 that means -3। ओके, हमें एक इक्वेशन मिला है। सो गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने ये सॉल्व किया है। नाउ वी हैव टू गिवन f of 4 is equal to 30 means put x is equal to 4 in f of x। therefore f of 4, just put x is equal to 4 in equation star। ठीक है, so we get a into 4 square minus b into 4 plus 6 as it is। okay, therefore f of 4 is equal to क्या मिल रहा है? 4 का स्क्वायर मीन्स 16, so 16a minus 4b और प्लस क्या है? 6। but we have to given f of 4 is equal to 30, but f of 4 is equal to 30, therefore just put the values। so 30 is equal to 16a minus 4b plus 6। this can be written as 16a minus 4b which is equal to 24। ये 6 यहाँ पॉजिटिव था तो LHS पे आके वो निगेटिव हो गया, so that's why 24। अगर अच्छी तरह से देखें तो हर टर्म 2 से मल्टीपल है, तो यहाँ 2 डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो हमें क्या मिल रहा है? 8a minus 2b which is equal to 12। तो हमें ये मिला है इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। 10th में जब हमने देखा था ना एलिमिनेशन मेथड, वो हम यहाँ देख रहे। अगर आप अच्छी तरह से देखो तो यहाँ भी -2b है, यहाँ भी -2b है, तो b हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा? सब्सट्रैक्शन लेनी होगी। सो सब्सट्रैक्ट, आपको जो अच्छा लगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 से हम 1 माइनस कर रहे हैं, आपको 1 से 2 करना हो तो वो भी चलेगा। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 क्या है हमारा? 8a minus 2b is equal to 12, और 1 क्या है? 4a minus 2b which is equal to -3। ठीक है, सब्सट्रैक्शन लेनी, सो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, दिस निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, हियर आल्सो माइनस, दिस निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। देखो 8a minus 4a, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी, -2b एंड +2b, सो विच इज इक्वल टू 12। ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, सो 12 + 3 15, therefore a is equal to 15/4। देखो हमें a तो मिल गया है। ओके, अभी कौन फाइंड आउट करना है? b। कौन से भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, आपको जहां अच्छा लगे। ठीक है, मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। इक्वेशन 2 becomes, ठीक है, therefore 8, a क्या मिला है हमें? 15/4। ठीक है, -2b which is equal to 12। सो हम क्या लिख सकते हैं? 30 - 12
विच इज इक्वल टू 2b। मैंने क्या किया है, 4 2 8, 2 इंटू 15 30, वो 12 यहाँ पे लेके आए हम, निगेटिव हुआ, और ये -2b जब RHS पे जाता है तो वो पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या मिल रहा है, therefore 80 which is equal to 2b and therefore b is equal to 9। ओके, तो a मिला है 15/4 एंड b मिला है 9। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज सॉल्व फॉर x। इसमें 4 सब क्वेश्चन है, मैंने 2 ही यहाँ पे लिख लिए हैं क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है, सॉल्व फॉर x मीन्स हमें x फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन क्या है, गिवन log 2 प्लस log ऑफ x प्लस 3 ओके माइनस log ऑफ 3x माइनस 5 एंड विच इज इक्वल टू log 3। ठीक है, और हमने लॉग में 3 रूल देखे हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वेश्चन एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वो 3 रूल हमें यूज करने हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। log of m into n can be written as log m plus log n. This is law of product. Second, log of m upon n can be written as log m minus log n. This is law of division or quotient. And third one, log of m raised to n can be written as n into log m. This is law of exponent. ठीक है, देखो यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, मिडल में प्लस साइन है, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्या यूज किया है हमने, यस करेक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया है, विच इज इक्वल टू लॉग 3। लॉग ऑफ m प्लस लॉग n कैन बी रिटर्न एज log of m into n। अगर आप चाहो तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वर्ड्स में। ठीक है, therefore log of, देखो 2 into x 2x plus 2 into 3 6, this term as it is, minus log of 3x minus 5 and which is equal to log 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिडल में कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ डिवीजन। दिस कैन बी रिटर्न एज लॉग ऑफ 2x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 5 विच इज इक्वल टू log 3। लॉग ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये आप सिंपली लिख सकते हो बाय लॉ ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, लॉग में हमने प्रॉपर्टी देखी है तो ये लॉग कैंसिल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3। कौन सा रूल है, इफ log m इज इक्वल टू log n देन वी गेट m इज इक्वल टू n। ठीक है, ये जो नंबर है 3x माइनस 5 डिनोमिनेटर में है, या हम डिवाइड बोल सकते हैं, RHS पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2x plus 6 is equal to 3 into 3x minus 5। ठीक है, this can be written as 2x plus 6 which is equal to 9x minus 15। therefore 16, वो निगेटिव है 15, यहाँ आके वो पॉजिटिव होगा, और which is equal to 9x minus 2x। so 15 plus 6 means 21 which is equal to 7x। therefore x is equal to 3। x की वैल्यू क्या मिली है हमें, 3। so for this we get x is equal to 3। so second number है हमारा 2 log x to the base 10 is equal to 1 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10 and we have to find the value of x। okay, so this can be written as 2 log x to the base 10 which is equal to, this one can be written as log 10 to the base 10 plus log of x plus 11 by 10 to the base 10 as it is। Why this one can be written like this? Because we know that
लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर का हमें लॉग फाइंड आउट करना हो और बेस वही हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, ये तो हमें पता है। सो दैट्स व्हाई 1 कैन बी रिटन एज log 10 टू द बेस 10। तो हमने 10 ही क्यों कंसीडर किया है, तो हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें तो हमारे एग्जांपल में देखो यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। सो दैट्स व्हाई 1 कैन बी रिटन लाइक दिस। ओके, देयरफॉर अब क्या कर सकते हैं मैम हम, देखो ये जो 2 है x के पावर पे हम लिख सकते हैं। कौन सा रूल यूज किया हमने, log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 विच इज इक्वल टू log 10 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ x प्लस 11 बाय 10 टू द बेस 10। यहाँ पे क्या यूज किया है हमने, यस मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आप रीजन भी लिख सकते हो, पूरा फॉर्मूला भी यहाँ राइट कर सकते हैं हम। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है और मिडल में प्लस साइन है, तो कौन सा रूल यूज कर सकते हैं हम, यस लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 10 इंटू x प्लस 11 बाय 10, ठीक है, एंड टू दी बेस 10 क्या यूज किया है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। ओके, दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10 दिस इज इक्वल टू log ऑफ, देखो 10 इंटू x 10x plus 10 get cancel, so we get 11 and to the base 10। सिंपल हमने 10 में 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो दोनों साइड पे लॉग दिख रहा है तो लॉग क्या हो सकता है, कैंसल। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस 11, बट लॉग कैंसल क्यों किया है, हमारे पास रिजल्ट है इफ log m इज इक्वल टू log n then we get m is equal to n. That's why this log and this log get cancelled. This equation can be written as x square minus 10x minus 11 is equal to 0 and this is quadratic in variable x। और quadratic के factors तो हमें निकालने आते हैं, तो this can be written as मैं directly लिख देती हूँ x minus 11 and x plus 1 which is equal to 0। देखो माइनस 11 इंटू प्लस 1, मल्टीप्लीकेशन माइनस 11 आया है, माइनस 11 प्लस 1 माइनस 10, तो फैक्टर्स आर करेक्ट। सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू माइनस 1। x की दो वैल्यूज हमें मिली, बट मैं बताना चाहती हूँ जो सेकंड वैल्यू हमें मिली है वो वैलिड नहीं है, x इज इक्वल टू माइनस 1 वैलिड नहीं है। क्यों ये बोल रही हूं मैं, बिकॉज log x to the base 10 cannot be defined at x is equal to माइनस 1। ऐसा क्यों बोल रहे हो मैम आप, हमें पता है लॉगरिथम ऑफ निगेटिव एंड 0 कैन नॉट बी डिफाइंड, और x की वैल्यू हमें निगेटिव मिली है तो वो वैलिड नहीं है। ओके, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या मिली है हमें, x इज इक्वल टू 11। ओके, सो नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 is equal to 21 by 4 and we have to find value of x। देखो by change of base law हमने देखा है, by change of base law क्या बताता है वो लॉ, log x to the base a can be written as log x upon log a। ठीक है, so by using this result this can be written as, therefore ये कैसे लिख सकते हैं हम, log x upon log 2, सेकेंड टर्म log x
अपॉन log 4, थर्ड टर्म log x अपॉन log 16 विच इज इक्वल टू 21/4। अच्छी तरह से देखें तो log x log x log x तीनों टर्म्स में log x है, सो टेक log x एज अ कॉमन लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन log 2, here 1 upon log, this 4 can be written as 2 square, okay, और यहाँ पे 1 upon log, this 16 can be written as 2 raised to 4, bracket complete, and which is equal to 21/4, ठीक है। therefore log x into bracket, देखो 1 upon log 2 as it is, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यस कौन सा तो रूल यूज करना है, ये जो 2 है ये आगे आ सकता है, तो 1 अपॉन 2 इंटू log 2, सिमिलरली हियर ये 4 आगे आएगा यहाँ, तो 1 अपॉन 4 इंटू log 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 21/4। कौन सा रूल यूज किया है हमने, लॉग ऑफ एक्सपोनेंट, n इंटू लॉग ऑफ m रेज टू n कैन बी रिटर्न एज, सॉरी n इंटू लॉग m कैन बी n इंटू log m कैन बी रिटर्न एज log ऑफ m रेज टू n, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से देखो log 2 log 2 log 2 हर जगह log 2 दिख रहा है, तो log 2 भी हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, therefore we get log x अपॉन log 2, ठीक है। फर्स्ट क्या बचेगा 1, सेकंड टर्म में क्या होगा 1/2 और थर्ड टर्म में 1/4, आप देख लो, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 21/4। therefore log x अपॉन log 2 इंटू 7/4, आप एलसीएम ले लो, विच इज इक्वल टू 21/4। therefore log x अपॉन log 2 विच इज इक्वल टू, देखो 4 गेट कैंसल, 7 3 जा 21, तो हमें ये मिला है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज log x इज इक्वल टू 3 इंटू log 2, log 2 यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। दिस कैन ऑल्सो रिटर्न एज, ये 3 कहा जाएगा पावर पे, तो log x इज इक्वल टू log 2 क्यूब, हमने क्या यूज किया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। सो log फिर से क्या होगा, कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा, therefore x इज इक्वल टू 2 क्यूब, और 2 क्यूब क्या होता है 8, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है 8, और हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, if log m is equal to log n then we get m is equal to n, इसलिए log get cancel, तो फाइनली x हमें मिला है x is equal to 8। so the last question, क्या है गिवन, क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस log of 1 plus 2 raised to x to the base 10 is equal to x into log 5 to the base 10 plus log 6 to the base 10, ठीक है। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ लॉगरिथम की टर्म ही नहीं, तो देखो दिस x कैन बी रिटर्न एज, x कैसा लिख सकते हैं, x इंटू 1 प्लस दिस टर्म एज इट इज log ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू x टू द बेस 10, ओके। दिस टर्म कैन बी रिटर्न एज, ये जो x है वो 5 के पावर पे जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 5 raised to x to the base 10, and this term is as it is log of 6 to the base 10। क्या यूज किया है हमने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। दिस वन कैन बी रिटर्न एज, देखो log 10 to the base 10 plus all terms are as it is। हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है यहाँ आके क्या होगी नेगेटिव, सो log ऑफ 5 raised to x to the base 10 and on RHS log 6 to the base 10,
This one can be written as log 10 to the base 10. Why? Because logarithm of any number to the same base is equal to 1. ये हमें पता है. तो 10 ही क्यों चूज किया है हमने? देखो हर तरफ यहाँ 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 हमारे एग्जाम्पल में 10 है बेस. So that's why we are taking here 10. So हमने 1 कैसा लिखा है? log 10 to the base 10. ओके, therefore अब देखो ये जो x है वो कहाँ पे जाएगा? पावर पे. So this can be written as log of 10 raised to x to the base 10. Okay, plus all values are as it is to the base 10 minus log of 5 raised to x to the base 10 which is equal to log 6 to the base 10. ठीक है. अगर okay again we use here law of exponent. n into log m is equal to log of m raised to n. Okay, log m plus log n, log of m into n. So we can write log of first term is 10 raised to x and second term is 1 plus 2 raised to x and to the base 10. This term is as it is log of 5 raised to x to the base 10. ठीक है, which is equal to log 6 to the base 10. क्या यूज किया है हमने यहाँ पे? लॉ ऑफ प्रोडक्ट. log m plus log n can be written as log of m into n. ओके, तो अब क्या कर सकते हैं? देखो इसे m कंसिडर कर लेते हैं दिस ब्रैकेट and n is equal to 5 raised to x. log m minus log n, that is log of m upon n, law of division. log of क्या है फर्स्ट टर्म? 10 raised to x into 1 plus 2 raised to x upon क्या है? 5 raised to x to the base 10 which is equal to log 6 to the base 10. ठीक है. log m minus log n can be written as log of m upon s. This is law of division. Okay, this log and this log get cancel. log हम cancel कर सकते हैं. क्या बचा है? 10 raised to x into 1 plus 2 raised to x upon 5 raised to x which is equal to 6. log हमने cancel किया, उसका रीजन देना होगा हमें. क्या? We know that if log m is equal to log n then we get m is equal to n. That's why this log and this log is cancelled. तो अब हमें this step can be written as 10 raised to x हम कैसा लिख सकते हैं? 5 raised to x into 2 raised to x by using law of indices. Okay, and second bracket is as it is 1 plus 2 raised to x whole upon 5 raised to x. This 6 is as it is 5 raised to x, 5 raised to x get cancelled. तो हमें क्या मिल रहा है? देखो 2 raised to x into 1, 2 raised to x, 2 raised to x into 2 raised to x, 2 raised to x bracket square. Okay, and this 6 is positive, it comes here and becomes negative. तो हमें कुछ तो दिख रहा है, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है लेकिन क्वाड्रेटिक तो नहीं लग रहा है. तो क्या करें? कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए देखो पुट 2 raised to x is equal to y, 2 raised to x is equal to y पुट कर रहे हैं. तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ y, तो y square this y and minus 6 is equal to 0. हमें क्या मिला है? यस, क्वाड्रेटिक मिला है. क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल y और क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हमें निकालने आते हैं. That quadratic can be written as y plus 3 into y 6 है ना, तो plus 2. ओके सॉरी माइनस 2 लेना पड़ेगा which is equal to 0. देखो 3 into minus 2 minus 6, 3 minus 2 plus 1. Okay, so therefore y plus 3 is equal to 0 or y minus 2 is equal to 0. Therefore y is equal to minus 3 or y is equal to 2. But y किसे कहा था हमने? But y is equal to 2 raised to x. So we get 2 raised to x is equal to minus 3 और 2 raised to x is equal to 2. बट ये जो वैल्यू है ना, हमें x फाइंड आउट करना है ना, बट ये जो वैल्यू ये वैलिड नहीं है. क्यों? बिकॉज यहाँ 2 का पावर ले रहे हैं. 2 का कोई भी पावर ले लो, 2 raised to 0 लेंगे तो 1 मिलेगा, 2 raised to 1 तो 2 मिलेगा.
3 तो डेफिनेटली नहीं आएगा और -3 तो नहीं. ओके, सो दिस इज नॉट वैलिड. देयरफॉर 2x इज नॉट इक्वल टू -3. तो हमें क्या मिला है 2x इज इक्वल टू 2. तो ये 2 कैसा लिख सकते हैं हम 2. देखो बेस सेम है. बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस हमें मिला है x इज इक्वल टू 1. सो 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें x की वैल्यू मिली है 1.